नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन स्वागत करता हूँ वर्धन मंत्रा संस्थान के तरफ से। आज ऐसी सूचना मिली है कि बीपीएससी जुलाई के फर्स्ट से सेकेंड वीक तक नए 67 बीपीएससी के नोटिफिकेशन जारी कर देगी और इस नोटिफिकेशन के साथ लगभग 900 से 1000 सीटें होंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि एसडीएम डीवाईएसपी के भी सीटें 100 से ज़्यादा होंगी। लगभग 120 प्लस सीटें आपके एसडीएम की होंगी और 140 प्लस की सीटें डीवाईएसपी की होंगी। उसके अलावा एक कार्यपालक अधिकारी की होंगी। सो ये 200 सीटें 225 सीटें जो हैं वो 5400 ग्रेड पे यानी कि लेवल 14 के हैं, मैट्रिक्स के हैं। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो लगभग 70 से 72 हज़ार की सैलरी आपके पहले महीने से ही इन हैंड आना शुरू हो जाएगा। अब ये आपको तय करना है। अगर आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो या किसी जॉब में हैं, 5400 ग्रेड पे से नीचे के हैं, सो आपको अभी से लगना होगा। और केवल लगना नहीं होगा, सोचना और सपना देखने का समय अब ख़त्म हो गया है। उल्टी गिनती चालू है। सो आप तैयारी करने के लिए कम से कम 5-6 घंटा प्रतिदिन आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। और मेरा अब तक का जो अनुभव है और जिन बच्चों ने 66 बीपीएससी क्वालिफाई किया है, 108 अंक जब मेल का कट ऑफ रहा, बच्चों से मैंने बातें की जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया 100-105 प्लस, फीमेल या फिर जनरल कैटेगरी या मेल जो 108 प्लस से ज़्यादा उनके मार्क्स आए। तो 2-3 चीज़ें अहम रही। सबसे अहम चीज़ ये रहा कि बीटेक या फिर साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनका 25 से 30 अंक जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के हैं, वो उनका गलत नहीं हुआ। क्योंकि 10+2 लेवल पे भी उन्होंने साइंस पढ़ी थी, तो 25 से 30 अंक उनका यहाँ से सही हो गया। उन्होंने ये भरसक प्रयास किया कि ये साइंस वाले पार्ट जो है गलत ना हो। दूसरी चीज़, उन्होंने उनके मैथ्स बैकग्राउंड से तो 8 से 10 गणित भी उनके सही हो गए, मतलब लगभग 100% सही है। तो 25-10 35। और उन्होंने लगभग 4-5 महीने पहले से, यदि आप आज से भी तैयारी शुरू करते हैं बीपीएससी 67 के लिए, तो आपको प्रतिदिन 1 घंटा कोई एक किताब, जैसे आप प्रतियोगिता दर्पण को ही पकड़ लें या कोई ऐसी कोई मैगजीन, बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे नहीं, ब्लैक एंड वाइट बुक्स पे भरोसा रखिए। और मैं समझता हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण हर महीने की जो आती है या सामान्य ज्ञान दर्पण, उसमें बिहार पब्लिक सर्विस के लिए करंट अफेयर्स एनफ है। अगर आप जनवरी से पढ़ते हैं तो यहाँ से भी 30 क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके करंट से और 25 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान के, तो 55 और 10 आपके मैथ्स के हो जाते हैं। तो 65 के आसपास आपका स्कोर रहेगा सही। तो 100 अगर 10 का भी कट ऑफ है तो लगभग आप 50% से सही जवाब लेकर आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन समान, तो 70 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं, 65 से 70 क्वेश्चन, तो आपके ऊपर बाकी विषयों का दबाव कम रहेगा, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। और मैं कहूँगा कि अगर आपको अपनी तैयारी करनी है तो 3 विषयों को सबसे ज़्यादा फोकस दें और प्रतिदिन 3 घंटा तो इस पर आज से ही दीजिए। सबसे पहले आप सामान्य विज्ञान, चाहे वो लुसेंट से पढ़िए, चाहे स्पीडी सामान्य विज्ञान, जो कि पेज नंबर 105 से नई वाली 170 तक, ये प्रतिदिन 1 घंटा आपको पढ़ना है, लिखना है या याद करना है, हर दिन पढ़ना है। ये आपके डेली शेड्यूल का एक पार्ट होना चाहिए। जिस प्रकार आप अगर चाय पीते हैं तो चाय पीते हैं, या फिर कोई ऐसी आदत जो आप रोज़ करते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह साइंस 1 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी, आपका जो महत्वपूर्ण विषय है वो करंट अफेयर्स, कोई भी प्रतियोगिता दर्पण या इस तरह की कोई किताब है उसको लेकर प्रतिदिन पढ़िए। मैगज़ीन को 1 घंटे वो पढ़िए।
और हिस्ट्री मॉडर्न चाहे लुसेंट से पढ़िए या फिर क्राउन से पढ़िए या केबीसी नैनो से पढ़िए, लेकिन मॉडर्न को रोज़ पढ़िए। ऑब्जेक्टिव है। एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स नहीं है, मुख्य परीक्षा में भले आपको फ़ायदा हो जाए। तो मेरा कहना है कि अगर आप 3 विषय पे प्रतिदिन 3 घंटे भी देते हैं तो आपका 60% से ज़्यादा चांसेस है कि आपका 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाए। सबसे पहले सामान्य विज्ञान, जहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 25 की श्योरिटी है। 20 से 25 क्वेश्चन आपके मॉडर्न के होते हैं, वो मॉडर्न आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वहाँ भी आपको 25 क्वेश्चन का लीड मिलेगा, यानी 50, और बाद बाकी 30 क्वेश्चन आपके करंट के, वो भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन यानी 80% यानी 80 अंक आपके यहीं से सुरक्षित हो गए। बाद बाकी 30 क्वेश्चन सही करने के लिए आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री और बिहार को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहरहाल यही 3 चीज़ें हैं जिसको आपको प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ने हैं। सुबह 2 घंटे पढ़िए या रात में पढ़िए, लेकिन अगर सफलता और ऑफिसर अधिकारी बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। जिम्मेदारियां जब आप लेंगे, जॉब में हैं या केवल पढ़ाई कर रहे हैं, तो या तो आप बिखर जाइएगा या फिर निखर जाइएगा। निखरिएगा तो आपका नाम होगा बाद में, लेकिन पहले अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ आज का ये मैं वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि अभी तक आपने मेरा प्रधान मंत्री यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। परीक्षाओं से संबंधित जानकारियाँ, सूचनाएं और साथ साथ जब भी मेरे पास वक्त होगा तो कुछ ऐसी टॉपिक्स को मैं आपके साथ चर्चा करूँगा जो आपके परीक्षा, बिहार सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू।